गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी, कोसा भी जाएगा। तो यदि आप गलती करते हैं तो गलत समझा भी जाएगा, यदि आप कुछ अच्छा काम करेंगे तारीफ़ भी कुछ की जाएगी। तो यह ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में 11वां चैप्टर रचनाएँ। इसमें हमें रचना करना है, मतलब जो भी चीज़ें हैं रचना करनी है। कैसे हम रचना करेंगे, तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए, रचना 11.1 कह रहा है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। इस रचना में कह रहा है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। यदि रेखाखंड को क्या कह दे कि क्या एम संबंध एन के अनुपात में विभाजित कीजिए। मान लेते हैं क्या कोई रेखाखंड ए भी है, उसको क्या करना है, एम संबंध एन के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया क्या है, एक रेखा है जिसको क्या करना है, एम संबंध एन के अनुपात में विभाजित करना है। यदि m बराबर 3 n बराबर 2 हो, तब इसको आइए कैसे विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक रेखाखंड खींच लीजिए, कोई भी रेखाखंड माप का खींच लीजिए। मान लीजिए 3 संबंध 2 के अनुपात में कर 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे सही करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। आइए देखते हैं, 5 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा। कोई भी रेखा खींच सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि 5 खींचें। हम आपको समझाने के लिए भी नाप कर आपको प्रूफ भी दिखा देंगे। एक रेखाखंड ए भी खींचा, क्या किया, एक रेखाखंड ए भी खींचा। अब इसे क्या करना है, रेखाखंड ए भी खींचा, इससे क्या होगा, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एक्स खींच दिया। ए एक्स क्या किया, खींच दिया। अब कितना, 3 और 2 कितने अनुपात में, 3 संबंध 2 के, मतलब दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना। 3 2 5। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार यहाँ रखेंगे और 5 भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। यहाँ से 5 बार काटेंगे, 1 बराबर 2 3 4 और 5 बार काट दिया। अब क्या 3 संबंध 2 के अनुपात में क्या करेंगे, अब पूरा इसको मिला देंगे। इसको नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 और A5। ये नाम देने के बाद क्या करेंगे, A5 को लास्ट वाले को क्या करेंगे, लास्ट वाले से मिला देंगे और यहाँ मिला दिया। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये कितना करा, 3 संबंध 2, तो ये 1 2 3 लेंगे। तो मतलब A3 पर हमको क्या करना है, पर हमको क्या करना है, A5 B के समांतर, ही रेखा के समांतर यहाँ पर रेखाखंड खींच देंगे, आपका अनुपात विभाजित हो जाएगा। तो क्या किया, यहाँ से रेखाखंड खींच दिया, यहाँ से रेखाखंड खींच दिया। पहले एक चाप काटेंगे, क्या किया, चाप काटा और इसको क्या किया, नाप लिया कितना दूरी है, इसको ऐसे नाप लीजिएगा और यहाँ से यहाँ पर काट दीजिएगा। समांतर रेखाखंड आपने सीखा होगा, 8 में ही बताया गया होगा, 8 में 9 में, अब तो आ गए 10 में। तो देखिए यहाँ से ऐसे मिला दिया। अब इसके समांतर ये रेखाखंड हो गई। अब क्या हो गया, ये आपका अनुपात 3 संबंध 2 हो गया। ए बिंदु सी पर काट रहा है, ये आपका क्या 3 संबंध 2 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो आप नाप कर भी चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या, ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है और इधर ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा और 3 और 2 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद है इस रचना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको इसको क्या करना है, इसकी रचना कैसे लिखना है, मतलब कैसे हम लिखेंगे कि क्या इतना इतना हुआ। तो इसको आइए लिखते हैं रचना। तो रचना के चरण हमने क्या किया है, ये देखिए लिख दिया, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा। जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे क्या किया, रचना लिख दिया। सबसे पहले क्या किए, एक ए बी रेखाखंड भी खींचा, उससे क्या एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचा और क्या करें, इसको क्या A1 A2 A3 5 बराबर भागों में बांटा, m + n के रूप में। 3 2 5 जोड़कर 5 बराबर भागों में बांट दिया। उसके बाद क्या किया, A5 को B से मिला दिया, A5 को B से मिलाया और A5 के समांतर A3 से एक रेखाखंड खींचा जो AC A3C आ गया। और ये क्या होगा, अभिष्ट रेखा 3 संबंध 2 के अनुपात में बंट जाती है। तो यही हमने लिख दिया है। तो देख लीजिए ये रचना के चरण हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्पष्टीकरण, मतलब रचना का पुष्टि करेंगे कैसे कि क्या है, हमने जो रचना किया है ये सही में बटा है कि नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं, देखिए चूंकि ये क्या है, हम जानते हैं कि क्या ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। क्या किसी त्रिभुज में मान लीजिए A3C A5B के समांतर है। चूँकि A3C जो ए रेखा है, ए रेखा क्या दोनों आपस में समांतर हैं, तो हम क्या कहते हैं, बीपीटी प्रमेय, मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहता है क्या, ये दो रेखाएं समांतर है किसी त्रिभुज की, है क्या है त्रिभुज बन रहा है, तो किसी त्रिभुज की 2 रेखाएं क्या आपस में समांतर है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इससे क्या किया हमने, इसको प्रूफ किया है इस प्रमेय का यूज करके। ये क्या होगा, 3:2 के अनुपात में विभाजित हो गया। तो उम्मीद है इस रचना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक और प्रमेय है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो देख लीजिए रचना 11.2 कह रहा किसी दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इसको हम यहाँ करा नहीं रहे हैं क्योंकि क्या हमको सेम टू सेम क्वेश्चन हमको क्या करना है, चैप्टर में पढ़ना है। तो सेम टू सेम अगर उदाहरण लेकर समझाएंगे तो उससे अच्छा क्या क्यों ना हम एक क्वेश्चन ही कर लें, उससे हमारा समय भी बचत होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली में। तो देखिए पहला प्रश्नावली 11.1 में देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसे कह रहा है कितने 5:8 के अनुपात में के बराबर भागों में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे। जब 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचने के लिए कह रहा है तो आइए सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। अब 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लीजिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लिया। अब इस रेखाखंड को क्या कीजिए, इससे ये रेखाखंड हो गया आपका ए बी रेखाखंड हमने क्या किया 7.6 सेंटीमीटर खींच लिया। अब इसको कह रहा है क्या करना है, कितने बराबर भागों में बांटना है, 5:8। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इससे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचिए। ऐसे क्या कीजिए, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड कोई भी खींच लीजिए, कोई भी रेखाखंड ए से न्यून कोण बनाती हुई खींच लीजिए। कितना हो लंबी खींच लीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। एक रेखाखंड खींच लिया। अब इसको क्या करेंगे, 8 और 5 जो अनुपात दिया रहा है उसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। दोनों अनुपात जोड़ेंगे कितना आएगा 13। तो क्या कीजिए, इसको 13 बराबर भागों में बांट लीजिए। तो आइए 13 बराबर भागों में जल्दी से बांट लेते हैं। 1 2 8 9 10 12 13। अब 13 भागों में बांट गया। इसको नाम लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A13। हमने 13 क्या किया, भागों में बांट लिया। अब 13 भागों में बांटना है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट वाले को क्या करेंगे, B से मिला देंगे। ये काम हमने हमेशा करने हैं। जब भी अनुपात में बांटना है तो क्या करेंगे, ये काम हमेशा करेंगे। तो क्या किया, अनुपात इससे मिला दिया। अब मिलाने के बाद अब देखिए क्या करा, पहले कितना करा, 5 भाग में। सबसे पहले हम 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5। इस बिंदु को लेंगे और क्या करेंगे, A13 B के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे A5 से। तो इसके समांतर रेखाखंड खींचने के लिए हमें क्या करना है, एक क्या करना पड़ेगा, चाप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से खींचा ऐसे और A5 से क्या किया, वही काम किया। A5 से हमने वही काम किया। अब इसको नाप लीजिए कितना आ रहा है। अब नाप कर क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, थोड़ा मिला लेते हैं। अब यहाँ से मिला लेंगे। अब इसको क्या कीजिए, अब यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। अब क्या किया, इसके समांतर क्या हो गया, इसको मान लीजिए बिंदु C। और क्या हो गया, यही आपकी अभिष्ट अनुपात हो गया कितना, 5:8। ये 5 है और ये 8 है। यदि इसकी लंबाई नापते हैं तो 2.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको नापेंगे तो आएगा 4.7 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए, दोनों भागों को मापिए। मापने के लिए कहा है तो देख लेते हैं। ये 2.9 3 के लगभग आ रहा है और ये आ रहा है आपका 4.7। मतलब ये दोनों हमारा क्या है, जो हमने रचना किया है एकदम सही है। तो इसको क्या करना है, इसका रचना लिखना है। तो इसका रचना लिखने के लिए हमने पहले से ही लिख दिया, जिससे क्या हो, आपको समय की बचत हो। तो आइए रचना के चरण देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे हमने पहले क्या किया है, ए बी बराबर एक रेखाखंड खींची। सबसे पहले क्या किया हमने, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। पहले ए बी रेखाखंड खींचा, उस पर क्या किया, न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींचा। और इसको क्या किया, 13 बराबर भागों में बांट दिया। A1 A1 A2 A2 A3 करके क्या किया हमने, 13 बराबर भागों में बांट दिया। अब क्या किया, B A3 को लास्ट वाले को मिला दिया। और क्या किया, बिंदु A5 पर B A13 के समांतर एक रेखाखंड खींचा। और क्या हो गया, अभिष्ट हमको क्या हो गया, रचना मिल गया, 5:8 के अनुपात में विभाजित हो गया। जब ये विभाजित हो गया, अब क्या करना, स्पष्टीकरण करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सत्यापन कैसे करेंगे, सत्यापन है तो क्या करेंगे, हम AC/CB बराबर 5:8 AC/CB
बराबर 5/8 हमने क्या किया, सिद्ध करना है हमको, क्या करना है, इतना बटे इतना क्या होगा 5/8 के अनुपात में हो। तो इस रचना का सत्यापन करने के लिए हमने क्या किया, रचना से हमें प्राप्त होता है कि AC मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या आपस में समांतर हैं, तो क्या होंगे, संगत कोण, ये दोनों क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। जब ये कोण बराबर होंगे, चूँकि हम जानते हैं कि क्या, जब किसी त्रिभुज के क्या दो भुजाएं क्या आपस में समांतर होती हैं, तो BPT प्रमेय कहता है, बेसिक समानुपाती आधारभूत प्रमेय कहता है क्या, इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो अनुपात हमने समान कर लिया और क्या हो गया, हमको A मिल गया रचना से, और क्या हो गया, AC/C भी बराबर 5/8 अतः रचना की पुष्टि हो जाती है। ये आपको परीक्षा में ऐसे ही लिखना रहेगा, जैसे जैसे रचना करते हैं वैसे ही लिखना रहेगा। सत्यापन करने के लिए अगर मांगेगा तो देंगे, लिखेंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं लिखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। मतलब इसकी 2/3 गुनी हो। तो 2/3 गुनी क्या, हमने 11.2 जो प्रमेय पढ़ा था, रचना पढ़ा था, उसी के बारे में हम क्या करना है, यहाँ पर उसी रचना को हम समझेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है माप उसका त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींचिए। 6 सेंटीमीटर माप की क्या करना है, एक रेखाखंड हमको खींचना है। तो आइए खींचते हैं। 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच लिया। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब कह रहा है उसके बाद क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच लिए। 5 सेंटीमीटर का क्या एक चाप लगा दीजिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अब फिर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दीजिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे क्या करना है हमको, रचना में लिखना है AB, A बिंदु C। अब क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए, आपस में मिला दीजिए। आपस में क्या हो गया, ए आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ये तो इसमें हमको त्रिभुज की रचना किया। सबसे पहले क्या, एक AB रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचा और उसे क्या किया, उस पर ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं, C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ऐसे ही हमको लिखना है। तो C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, अब AB को क्या करना है, हमको क्या करना है, इसके 2/3 गुनी। मतलब क्या होगा, इससे त्रिभुज छोटा बनेगा। जब देखो 2/3, ऊपर वाला जब छोटा है तो क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा। यदि ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो इसके बाहर इस समरूप त्रिभुज की रचना होती, तो अंदर बनेगा। तो क्या करा, 2/3, 2 और 3 में क्या कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींच लीजिए। न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचा। अब इस पर क्या किया, इस पर हमें क्या करना है, कितनी बराबर भागों में बांटना है, कितना, 3 भाग। 3 करा तो क्या कीजिए, छोटे छोटे 3 टुकड़े कर, इसको 3 बार काट दीजिए। 1 2 3 भागों में बांट दिया। अब क्या करना, अंदर बनना है तो क्या करना है, A1, A1, A2 और A3। ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात इसमें करना क्या, इसमें 2 और 3 देखिए, जो नीचे रहेगा उसी को क्या करेंगे, B वाले से मिलाएंगे। B वाले से जो नीचे 3 है तो A3 से मिलाएंगे। 2 नीचे रहता तो क्या A2 से मिलाते। जब 3 है तो नीचे तो क्या करेंगे, A3 वाले से मिलाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, A3 वाले से हमने क्या किया, मिला दिया। अब A3 से यहाँ से मिला देंगे। अब A3 से क्या किए, मिला दिए। अब मिला दिए तब इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। अब क्या किए, A3B हमको कितना, 2 गुनी चाहिए। तो 2 से क्या करेंगे, A3B इसके समांतर A2 पर क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। तो समांतर रेखाखंड खींचने का वही पुरानी विधि। क्या करना है, यहाँ से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। यहाँ से एक चाप काटा और वही दूरी लेकर यहाँ से भी एक चाप काटा। सेम दूरी लेकर चाप काटेंगे तभी समांतर रेखा खींचा पाएगी। तो क्या हो गया, यहाँ से चाप काटा। अब क्या कीजिए, अब इस चाप को माप लीजिए। अब इस चाप को यहाँ से मापेंगे, यहाँ से नाप लीजिए कितना आ रहा है, इतना। और यहाँ से क्या कीजिए, इस बिंदु से उस पर काट दीजिए। काटने के बाद क्या करेंगे, अब इसे मिला देंगे। अब इसको A2 से क्या करेंगे, इस चाप को जहाँ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद अब देखिए मिल गया, किस पर,
ये बी था तो बी डैश पर आपका मिल गया। अब बी डैश एक बिंदु हमको मिल जाती है। अब क्या करना है, बी डैश को क्या करना है, अब बी डैश पर हमको क्या करना है, बी सी के समांतर रेखाखंड खींचनी है। बी सी के समांतर, बी सी के समांतर रेखाखंड खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे ऐसे, फिर यहाँ से वही चाप यहाँ से भी काटेंगे और नाप लेंगे कितनी दूरी पर काट रहा है, इतना दूरी पर। इसको क्या करेंगे, अब ऐसे मिला देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे और आपके अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये बिंदु मिल जाएगा आपका सी डैश। तो आपका अभिष्ट त्रिभुज हो गया ए बी डैश सी डैश। यही क्या है, आपकी रचना जो हमें करनी थी, हमने क्या किया, रचना कर दिया 2/3 गुनी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने इसमें क्या किया था, इसको 6 सेंटीमीटर खींचा था ना, 6 सेंटीमीटर मांगा था तो हमने 6 सेंटीमीटर खींच दिया था। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका देखते हैं रचना के चरण, कैसे रचना करनी है। लिखने के लिए पूछा ना उत्तर का औचित्य दीजिए, तो रचना पहले लिखेंगे। रचना यदि परीक्षा में पूछेगा क्या, रचना भी लिखिए और इसकी रचना कीजिए। कैसे रचना की है, रचना तो लिखना है और क्या करना है, यदि उत्तर का औचित्य मांगे मतलब प्रूफ करके दिखाइए कि क्या होगा, यह सही रचना होगी। तो आइए देखते हैं उसको। तो इसमें रचना के चरण लिखने के लिए क्या, तो सबसे पहले एक रेखाखंड ए भी खींचा था हमने। क्या किया था, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, फिर इस पर क्या किया, ए से केंद्र मानकर चाप 5 सेंटीमीटर का क्या, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज यहाँ तक बना लिया, वही हमने लिखा जैसे त्रिभुज बनाया। फिर क्या किया, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड ए एक्स खींचा। यहाँ पर ए एक्स लिख लीजिए, ए एक्स खींचा और क्या किया, इस पर क्या किया, बिंदु सी पर, बिंदु सी के विपरीत दिशा, मतलब बिंदु सी के इसके विपरीत दिशा में हमने क्या किया, ये चाप खींचा है। और वही चीज़ हमने लिखा है तीन बिंदु में क्या देखा है, 3 बिंदु में कौन बड़ी है, 3 में 5, 3 और 2 में कौन बड़ी है, 3 बिंदु क्या है, बड़ी है। तो क्या करेंगे, 3 बार चाप काटेंगे, 1 2 3 बार चाप काटिया, वही सब हमने लिखा। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इतना ही रचना है। अब उत्तर का स्पष्टीकरण आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें रचना की पुष्टि के लिए जैसे सेम क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा, इसमें रचना की क्या पुष्टि कैसे करेंगे। पुष्टि करने के लिए क्या, ये मान लीजिए क्या, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश। इन त्रिभुजों में क्या है, इसका ये दोनों क्या है, ए बी सी बी डैश सी डैश क्या है, ये दोनों समांतर क्या है, रेखाएं हैं। तो क्या होगा, एक कोण और एक कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब समांतर रेखा कोई क्या करती है, तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा, उसके संगत कोण बराबर होते हैं। जब संगत कोण बराबर होंगे और चूंकि ये कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा इन दोनों त्रिभुजों में, तो उभयनिष्ठ होगा क्या, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या हो गए, बराबर होंगे। तो इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर कर लिए। तो हमने यही क्या किया है, यहाँ तक हमने बराबर किया, समीकरण एक मान लिया। अब पुनः इसको लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक कोण बराबर होगा और एक कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या संगत कोण है, और संगत कोण जब बराबर हो गए तो क्या हो गया, ये समरूप, ये भी त्रिभुज समरूप हो गया। तो इसका अनुपात चूँकि क्या ये 2 है, ये 3 है, तो 2/3 है। तो इसमें क्या 2/3 है, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर हमको क्या करना है, 2/3 निकल जाएगा। क्योंकि क्या है, ए2 बराबर क्या है, 2 है और ए3 बराबर 3 है। तो 2/3 हमने ए2 ए3 2/3 और क्या किया, इस प्रकार समीकरण 1 और 2 को हमने हल किया तो क्या हो गया, इतना मिल गया। तो रचना की पुष्टि हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए और जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत 7/5 गुनी हो। रचना का औचित्य बताइए। रचना 11.2 पर ही आधारित एक क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, एक क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या कीजिए, माप लेकर एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 7 सेंटीमीटर का रहा भुजा, तो 7 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा 7 सेंटीमीटर का। देखिए थोड़ा सा 7 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचा। अब पुनः क्या किया, कोई भी दूरी लेकर क्या किया, कितना दूरी लेकर कर 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर क्या किया, एक चाप काट लीजिए। 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप यहाँ से काट लीजिए। 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप काटा और क्या ए बी, इसको नाम देते जाइए ए बी। और फिर क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप ए से काट दिया और बी से क्रमशः काट दिया और ये आपका अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हो गया।
इसको यहाँ से मिला दिया, फिर बी से मिला दिया, और ये बिंदु सी पर क्या कर रहे हैं, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों रेखाएं किस बिंदु पर, सी पर मिल रहे हैं। अब क्या करना है, अब तो हमने त्रिभुज की रचना कर ली। अब क्या करना है, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या करेंगे, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींच लिया, ए एक्स खींच लिया। अब कह रहा है इसमें 7/5 गुनी, तो क्या करना है, 7 और 5 में कौन बड़ी है, 7। तो क्या करेंगे, इसको 7 छोटे छोटे 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ से छोटे छोटे 7 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 बराबर भागों में बांट दिया। चूंकि नीचे वाला कितना है, 5, इसको नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 और A5 A6 और A7। अब देखेंगे नीचे वाला जो हर है, हर को क्या करेंगे, हर कितना है, 5 है, तो A5 से क्या करेंगे, B को मिला देंगे। हर वाले को ही क्या करते हैं, B से मिलाते हैं। हर वाले को क्या किए, A5 को B से मिला देंगे। A5 को B से मिला दिया। अब A5 को क्या किए, B से मिला दिया। अब A5 के समांतर रेखा A7 पर एक रेखाखंड खींचेंगे। हमको त्रिभुज की रचना करनी है। जब ऊपर वाला बड़ा है तो समझ लीजिए बाहर बनेगा, और ऊपर वाला छोटा है तो क्या बनेगा, अंदर बनेगा। तो ऊपर वाला बड़ा है तो इसके बाहर ही बनेगा। तो A5 के समांतर, A5 B के समांतर रेखाखंड A7 पर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक चाप काट लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, एक चाप काट लीजिए इस पर, और A7 से क्या कीजिए, A7 से भी एक चाप काट लीजिए। ये कहीं मिले उससे मतलब नहीं है, थोड़ा बड़ा रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले हमने बनाया तो क्या थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, यहाँ से नाप लीजिए इतना है, और यहाँ से नाप लीजिए इतना है। यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ मिल रहा है तो क्या करेंगे, अब इसको मिल रहा है तो क्या करेंगे, A7 से आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा एक बार, और इसको देख लीजिए थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इसको। इस बिंदु पर काट रहा है तो इसको आगे बढ़ा लीजिए। A7 से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो बिंदु B डैश को क्या करेंगे, B को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी बिंदु पर आपस में आकर मिलेंगे। यहाँ से क्या किया, आगे बढ़ाया, और बिंदु AB को क्या है, रेखाखंड AB को बढ़ाया आगे तक, तो क्या करेंगे, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इसे मान लेते हैं B डैश। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसे B डैश मान लिया। अब B डैश पर क्या करेंगे, BC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, एक चाप काट लीजिए। यहाँ से एक चाप काटा, फिर B से भी क्या किया, एक चाप काट लिया, और क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नापा, और यहाँ से यहाँ काट दिया। और क्या करेंगे, अब इसको B को क्या करेंगे, आगे को बढ़ा देंगे। B से मिलाते हुए इसको, इस बिंदु को आगे बढ़ा देंगे। अब फिर AC को भी क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसी को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाने पर बिंदु C डैश पर मिलते हैं। वही AB डैश C डैश, यही क्या है, आपका अभिष्ट त्रिभुज है। तो हम इसको, ये जितना हमने जितना माप खींचा था इसको भी लिख लीजिए। ये कितना था, ये 7 था, और ये क्या था, ये 5 सेंटीमीटर था, और ये 6 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था। तो हमने क्या किया, एक अभिष्ट त्रिभुज की क्या समरूप 2/3 एक 5/7 7/5 गुनी क्या किया, एक त्रिभुज की रचना कर दी। किसके, ABC के समरूप AB डैश C डैश समरूप त्रिभुज की रचना कर दी। तो इसको हम रचना कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे बनाया, सबसे पहले क्या किया, AB 7 सेंटीमीटर AB रेखाखंड खींचा, फिर AC 5 सेंटीमीटर लेकर क्या किया, चाप काटा, फिर B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर लेकर चाप काटा, C पर प्रतिच्छेद किए। अब क्या किया, C के विपरीत AX रेखा खींची, न्यून कोण बनाती हुई एक AX रेखा खींची AB से, मतलब एक रेखा उसको क्या किया, 7 बराबर भागों में बांट दिया। 5 और 7 में 7 बड़ी, इसलिए क्या किया, 7 बराबर भागों में बांट दिया। अब चूंकि क्या है, 7/5 रचना करिए, चूंकि हर 5 है इसलिए क्या करेंगे, 5 से A5 को B से मिला देंगे। हर को ही क्या करेंगे, B से हमेशा मिलाते हैं, हर को B से मिला दिया। उसके बाद A5 B के समांतर रेखाखंड A7 B डैश खींचा। अब पुनः B डैश पर BC के समांतर रेखाखंड BC डैश खींचा, और ये क्या है, अभिष्ट त्रिभुज AB डैश C डैश रचना हो गई। तो इसका रचना कैसे लिखेंगे देख लेते हैं।
ये देखिए रचना के चरण हैं। सबसे पहले रेखाखंड जो काम किया है वही हमने लिखा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए इसकी स्पष्टीकरण देख लेते हैं, रचना का परीक्षण कर लेते हैं। इस रचना की पुष्टि हो जाएगी यदि क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हम सिद्ध करेंगे, और इन दोनों समरूप करेंगे और क्या होगा, इनके अनुपात बराबर होंगे, तो इनके अनुपात बराबर होंगे तो क्या करेंगे, इसे अनुपात से सिद्ध कर लेंगे। तो यही हमने लिखा है। तो आइए इसको हर क्वेश्चन में वही सेम काम करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इतना है ऊपर से, सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा बढ़ाकर समीकरण 2 से आगे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो, मतलब 3/2 गुनी हो। 1.5 गुनी का मतलब 3/2 गुनी हो। तो रचना का औचित्य भी दीजिए, मतलब कैसे कैसे रचना की है उसके बारे में भी लिखिए। मान लीजिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं CA और CB समान है। जहाँ AB बराबर 8 दिया है तो शीर्षलंब AD दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आइए इसको सबसे पहले इस त्रिभुज की रचना करेंगे, उसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचना है। तो आइए 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड पहले खींचते हैं, उसके बाद 4 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचेंगे। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा। तो 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा। अब इसका क्या करेंगे, हमको शीर्षलंब निकालना। क्या करेंगे, इस रेखा का क्या करेंगे, हम अर्धक कर देंगे। इसका अर्धक कर देते हैं, किसी बिंदु पर मिलेंगे ही, तो इसका अर्धक कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या करेंगे, A और B को केंद्र मानकर क्या किए, ऊपर नीचे चाप लगा दिए। ये A है, ये B है। इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इसको क्या करते हैं, पेंसिल से मिला देते हैं, क्योंकि हमको क्या इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। सिर्फ हम क्या करते, त्रिभुज की रचना करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या कीजिए, अब 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप काट दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब इसको क्या किया, अब इसको मिला दिया। अब इसको मिला देंगे, अब इस त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब इष्ट त्रिभुज की रचना आपकी हो चुकी है। तो क्या होगा, ये अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। कितनी गुनी, 3/2 गुनी, यानी 1.5 गुनी। तो अब इसकी रचना करने के लिए हमें क्या करेंगे, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचा और इस पर क्या करेंगे, 3/2 है, एक सही 1/2 यानी 3/2 गुनी है। 3/2 तो क्या करेंगे, 3 और 2 में कौन बड़ी है, 3 बड़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे, 3 ठो चाप काट देंगे, छोटा छोटा 3 ठो काट देते हैं। 1 2 3। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 2 है। तो ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। हमें क्या करना, नीचे वाले से मिलाना है। तो नीचे वाले से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो A1 A2 A3। तो A2 से क्या करेंगे, मिला देंगे किसको, B को। A2 से B को हमने मिला दिया। तो आइए A2 को B से मिलाते हैं। पहले A2 को B से मिला दिया। अब A2B के समांतर रेखाखंड A3 पर एक रेखा क्या समांतर रेखा खींचा। तो क्या करेंगे, A2 पहले A2 के समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से A2 के समांतर रेखा खींचने के लिए एक चाप लगाया। फिर यहाँ से भी वही काम करके एक चाप लगाया, यहाँ से चाप लगाया। अब क्या कीजिए, इसको नाप लीजिए। यहाँ से समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करें, यहाँ से यहाँ नाप लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ नाप कर क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ से काटने के बाद अब क्या करेंगे, इसको आगे मिला देंगे। अब इस रेखा को क्या किया, A3 को जिस बिंदु पर काट रहा है उससे मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाएंगे तो AB को हम क्या करते हैं, AB को भी आगे बढ़ाते हैं। AB को क्या करेगा, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। वह बिंदु क्या होगा, B डैश। तो क्या कर रहा है, B डैश पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अब B डैश पर क्या करना है, हमको BC के समांतर रेखाखंड खींचना है। तो उसके लिए फिर वही काम, चाप काटना है। चाप काटने वाला काम तो हमेशा करना पड़ेगा। यहाँ काटा चाप एक,
और यहाँ से एक चाप काटा और इन चापों के बीच की दूरी माप लिया, यहाँ से इतना, फिर यहाँ से माप लिया इतना। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ा दिया, इससे होता हुआ एक इस रेखा को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। और फिर क्या किया, AC को क्या किया, AC को भी आगे बढ़ा दिया। अब AC को बढ़ा दिया और अब इस त्रिभुज की आपकी रचना हो गई। अब इस त्रिभुज क्या कहलाएगा, ABC डैश। ABC डैश क्या है, आपका अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो हम उम्मीद है इसमें भी रचना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसे बनाने की कोशिश की है। तो ये था चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा। ये क्या किया हमने, इसमें क्या किया, इसमें ये 4 सेंटीमीटर क्या किया, 4 सेंटीमीटर का चाप काटा है और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड थी। ये क्या थी, ये क्या थी, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड। क्या किया, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई था इसका। तो क्या किया, हमने रचना कर लिया। अब उत्तर की पुष्टि करना है। जैसे जैसे हमें क्या है, सबसे पहले AB रेखाखंड खींचा, फिर AB का अर्धक किया और क्या किया, उसको 4 सेंटीमीटर काटा, अर्धक को लमसम डिवाइड करके क्या किया, 4 सेंटीमीटर ऊपर काट कर क्या किया, A से C को B को C से मिला दिया। अब पुनः A से न्यून कोण बनाती हुई AX रेखाखंड खींचा, AX खींच लिया। अब न्यून कोण बनाती हुई AX खींचा और उसके बाद क्या किया, इसको मिला दिया आपस में। इसके क्या है, A2 को क्या है, A2 और A3 में क्या है, हर कितना है, हर 2 है, इसलिए हर को क्या किया, B से मिला दिया और A2B के समांतर A3B रेखाखंड खींचा और पुनः B डैश को BC के समांतर एक रेखाखंड खींचा और क्या हो गया, AB डैश C डैश, ये क्या अभिष्ट त्रिभुज होगा। और इसका रचना का पुष्टिकरण करने के लिए कि रचना सही है कि नहीं, क्या किए, इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज को और दोनों को काट दिए समरूप, एक ओर और एक ओर बराबर हो गए और एक ओर दोनों में घनिष्ठ हो गया। तो क्या कहेंगे, एंगल समरूपता नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और पुनः इस त्रिभुज में क्या है, तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये अनुपात इसमें भी आएगा और इस त्रिभुज के लेंगे तो क्या होगा, A2/A भी दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे। और इसे क्या करेंगे, इनका भी अनुपात समान आएगा। तो इसलिए क्या होगा, 3/2 के रूप में आपका ये त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो भाई कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो रचना है, रेखाखंड इतना इतना मान कर क्या किया, जैसे जैसे हमने बनाया है वही सेम लिखा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझाया है वही सेम टू सेम लिखा गया है। तो भाई इसका पुष्टिकरण वाला भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस रचना का पुष्टिकरण का आप पूरा एक बार में नहीं ले पाएंगे, तो इतना ले लीजिए, समीकरण 2 तक आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक ले लीजिए समरूपता प्रमेय तक। उसके बाद समीकरण 2 से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट पूरा, आप इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। मतलब 3/4 गुनी इसके समरूप त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। तो आइए इसका देखते हैं रचना। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले BC रेखाखंड, चूँकि इसमें दिया कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेते हैं। तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लेते हैं। तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर, लंबी रेखाखंड खींच लिया। फिर कह रहा है, एक सेकंड तो दिख नहीं रहा, 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लिया। अब फिर कह रहा है AB बराबर 5, कह रहा है ABC पर, मतलब ये B है, AC है, BC पर कितना खींच लिया, 6 सेंटीमीटर लंबी। तो कह रहा है B पर क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बनाना है, मतलब कोण BC, मतलब ये क्या करना है, B पर 60 डिग्री कोण बनाना है, इस पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो इसको कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ से कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार चाप काटेंगे और एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, एक बार में 60 डिग्री का बनता है। तो क्या किया, 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको आगे बढ़ा देंगे। और कितना बढ़ाना है, 5 सेंटीमीटर हमको खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर देख लीजिए कहाँ तक बढ़ता है, 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड इसको करनी है। पाँच सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड हो गई। अब क्या किया, अब C से मिला देंगे, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या किया, C से मिला दिया। यही आपका अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। ये तो त्रिभुज अभी मिला है, ये क्या हो गया, अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज रचना कर लिए
और ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री का कोण है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि ABC की संगत भुजाएं कि 3/4 गुनी। तो सबसे पहले न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। बी से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो बी से न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड कह रहा है 3/4, 3 और 4 में कौन बड़ी है, 4 बड़ी है। तो इसलिए क्या करेंगे, 4 भागों में इसको बांट लेंगे। यहाँ से 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 भागों में बांट लिया। नीचे वाले से क्या करते हैं, नीचे वाले से इसको लिख देंगे, नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4, नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे, हम लास्ट वाले से क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब लास्ट वाले से मिलाएंगे, हर वाले से क्या करेंगे, लास्ट वाले को मिलाते हैं। तो हर कितना है, 4, तो इसलिए क्या करेंगे, B4 से मिला देंगे। अब B4 के समांतर हमको क्या करना है, ऊपर 3 लाना है। तो क्या करना है, 3 से क्या करेंगे, 3 पर समांतर रेखाखंड खींचेंगे B4 के समांतर। तो क्या कीजिए, एक चाप लगा देंगे यहाँ से। और B3 इस पर भी क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे और दोनों को नाप लेंगे। इसको नाप कर उस पर काट देंगे बराबर। इस पर नापेंगे, यहाँ से काटा, यही है, यहाँ से नापेंगे, इस पर काट लेंगे। अब क्या करेंगे, अब B3 से आगे बढ़ा देंगे। 3 हिलाना है ना, तो क्या करेंगे, B3 से आगे बढ़ा देंगे। आपका ये मिल गया यहाँ पर, ये हो गया C' हो गया। अब C' पर क्या करेंगे, AC के समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम, चाप काटेंगे एक ठो, यहाँ से चाप काट लिए, यहाँ से भी एक चाप काट लिए और इसको नाप लिए। अब इसको नाप लेंगे और यहाँ से इसको नाप लेंगे। यहाँ नापने के बाद इसको अब आगे बढ़ा देंगे। अब आगे बढ़ाने के लिए इसको क्या करेंगे, अब रेखाखंड, इसको क्या किया, इसके समांतर रेखाखंड की रचना हो गई। ये हो गया A'। तो अभिष्ट त्रिभुज क्या आ गया, A', B, C'। ये क्या है, आपका अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। चूँकि हमने किसको खींचा है, इसको हमने खींचा है 6 सेंटीमीटर। हमने कितना खींचा है, 6 सेंटीमीटर। और एक और 60 डिग्री, और ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। कहाँ तक, यहाँ तक। तो अब इस त्रिभुज की हमने क्या किया, रचना कर लिया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले BC रेखाखंड खींचा और B पर 60 अंश का कोण बनाया जो दिया है, 60 अंश का कोण बनाया और BA बराबर 5 सेंटीमीटर काट लिया और A को C से मिला दिया। उसके बाद A के विपरीत B से होती हुई AX एक न्यून कोण बनाती हुई रेखाखंड खींचा और जिस पर क्या है, 3 और 4 में 4 बड़ी, इसलिए क्या कहेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लिया। इसको रेखाखंड को 4 बराबर भागों में काट दिया, B से होते हुए B, B1, B2 करके। और इसमें क्या है, हर में 4 है, इसलिए क्या करना है, 4 से क्या किया, B4 को C से मिला दिया। उसके बाद B4 C के समांतर B3 C' एक रेखाखंड खींचा और C' पर AC के समांतर AC' A', C' रेखाखंड खींचा। ये क्या है, अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। और इसका पुष्टिकरण करेंगे उत्तर का। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो क्या करेंगे, एक कोण 60 अंश इस छोटे त्रिभुज में और बड़े त्रिभुज में 60 अंश, दोनों क्या उभयनिष्ठ है। एक कोण दोनों क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर, इसके क्या संगत कोण है, संगत कोण बराबर होगा त्रिभुज, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो क्या, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर। पुनः ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो ये रचना का चरण हमने पहले से ही लिखा हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना है। सबसे पहले जैसे जैसे हमने क्या किया, जिसने जैसे रचना हमने की है वैसे वैसे लिख दिया है। और इसे क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब रचना की पुष्टिकरण का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखते हैं, ये जो रचना का पुष्टिकरण है एक बार में तो आएगा नहीं, इसलिए क्या कीजिए, इसका थोड़ा थोड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने बताया है, यहाँ ये एंगल समरूपता प्रमेय तक ले लीजिए। इसके बाद आइए इसका आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक ले लिए थे, अब इतना ये भी ले लीजिए। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा कोण A बराबर 105 डिग्री हो। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो और रचना का औचित्य भी दीजिए, मतलब कैसे रचना किए हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोण B बराबर दिया है 45 डिग्री, तो कोण A बराबर 105 दिया है। तो कोण C का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण C का मान निकल कर आएगा 30 डिग्री। तो आइए इसको रचना करते हैं। सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लीजिए। तो BC बराबर कर रहा है 7 सेंटीमीटर।
तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच लेते हैं। BC बराबर 7 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा। BC 7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लिया। अब हमको क्या करना है, BC पर क्या करना है, B पर कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री। B पर 45 डिग्री कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, एक बार में कटेगा, यहाँ से रुक जा, 60 डिग्री, और एक बार में कटेगा 120। इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 90। ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब 90 का आधा कर लेते हैं, ये 90 डिग्री का 90 का आधा कर लेते हैं, 90 का आधा करेंगे, यहाँ से आधा करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, और क्या हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल आपका बन चुका है। एक सेकेंड, 45 डिग्री का आपका कोण बन गया। अब 45 डिग्री बन गया। अब हमको क्या करना है, C पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। C पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे कैसे, ये 45 डिग्री। अब C पर 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार चाप काटेंगे, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, एक बार चाप काटा, और एक बार काटेंगे कितना, एक बार काटेंगे 60 डिग्री, उसका आधा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 30 डिग्री मिल जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, अब मिला देंगे, और ये पर ऑटोमेटिक आपका 105 डिग्री का कोण बन गया होगा। इसको आप माप सकते हैं, 105 डिग्री का कोण आपका बन गया। 100 के बाद 105, एकदम सेम टू सेम बना है। इसको ए बन गया, ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये 105 डिग्री हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, बी से क्या करेंगे, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे, BX, और क्या कर रहा है, कितने भाग में बांटना है, 4/3 गुनी हो। तो क्या करना है, हमको 4 भाग लाना है। इसमें क्या करना है, 4 चाप काटना है, तो 4 बराबर भागों में इसको चाप काट लीजिए, 4 ठो चाप इसको काटिए। यहाँ से B से 1 2 3 4, बराबर नहीं काटेंगे तो आपका, और नीचे वाला क्या है, 3 है, तो इसको नाम दे दीजिए A1, B1, B2, B3, B4, इसको नाम लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको नीचे कितना है, 3 है, तो 3 वाले से ही मिलाएंगे। B3 को C से मिला दिए, B3 को C से मिला दिया, B3 को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, B3 को क्या किया, C से मिला दिया। अब B4 के समांतर रेखाखंड खींचा, B4 पर क्या करेंगे, B3 के समांतर रेखाखंड खींचा, तो यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, कोई दूरी लेकर चाप खींच लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से कहीं से भी मिले खींच लीजिए। अब इसको मिला लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए कितना हो रहा है, इसको नाप लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नाप लिए, और यहाँ से इस पर काट जाएगा। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिर BC को भी क्या करिए, आगे बढ़ाएंगे, तो किसी बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेगा, तो क्या हो जाएगा, C' आपका बिंदु हो जाएगा। अब C' पर AC के क्या करना है, AC के समांतर रेखाखंड खींचनी है। तो AC के समांतर रेखाखंड खींचने के लिए हमने पहले से इस पर क्या किया है, चाप लगाया, तो उतना ही कोण बना देना है। पहले से किया है, खींचा है यहाँ से, फिर यहाँ से नाप लीजिए कितना है, यही है, ये क्या किया, अब आगे बढ़ा दिया। अब C से आगे बढ़ा देंगे, यही आपका अभीष्ट त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो आपका अभीष्ट त्रिभुज A' C'
बी सी डैश ए डैश आपका अभिष्ट त्रिभुज बन चुका है। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसकी रचना कैसे हमने किया है उसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या किया, बी सी रेखा खंड खींचा, कितने सेंटीमीटर का, बी सी बराबर कितना खींचा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। इस पर क्या किया, बी पर 45 डिग्री का और सी पर 30 डिग्री का कोण बनाया, 105 डिग्री पर कोण ए पर 100 कोण ए पर क्या किया, ए भुजा पर 105 डिग्री का। तो इस पर 45 30 बन गया, तो इस पर 105 ऑटोमेटिक बनना है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या हो गया, अब B4 3/4 क्या करना है, 3/4 में रचना करना, 4/3 करना है। तो हर में क्या है 3 है, इसलिए क्या किया 3 से सबसे पहले क्या है 3 और 4 में क्या बड़ी है 4 बड़ी है, क्या करेंगे 4 भागों में काट लिया, 4 चाप काट लिया बराबर बराबर। अब 4 और 3 में हर के रूप में 3 है, तो इसलिए क्या किया 3 वाले को सी से मिला दिया। अब सी से मिला दिया और B3 सी के समांतर B4 सी के क्या एक रेखाखंड खींचा। अब पुनः सी डैश से ए सी के समांतर एक रेखाखंड ए डैश सी खींचा, और बी डैश सी डैश ए बी सी डैश ए डैश क्या हो गया अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अब रचना का पुष्टिकरण कैसे करेंगे, चूँकि क्या है देख रहे हैं ए त्रिभुज क्या है दोनों समरूप सिद्ध कर देना, तो एक कोण दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए क्या है उभयनिष्ठ है। एक कोण एक दोनों कोण क्या है संगत कोण है और दोनों बराबर भी हैं, अतः क्या करेंगे दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो क्या होगा इसका अनुपात भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बीपीटी प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहता है क्या, जब दो त्रिभुज क्या है संगत समरूप हैं तो क्या उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है समान होता है। तो इनका अनुपात इनका अनुपात इनका अनुपात लेंगे तो क्या होगा, फिर ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे समरूप सिद्ध करेंगे, एक कोण बराबर एक कोण उभयनिष्ठ, तो क्या होंगे ये भी एंगल समरूपता नियम समरूप हो जाएंगे और इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा, और इस प्रकार क्या करेंगे हम सिद्ध कर लेंगे क्या दोनों त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं। तो आइए रचना कैसे लिखेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, रचना के चरण इतना है 4 पॉइंट, इसके बाद 5वां पॉइंट इतना लीजिए। अब आगे रचना का चरण यहाँ तक हो गया, यहाँ तक रचना का चरण है। अब पुष्टिकरण जो हमने पुष्टिकरण बताया जैसे करके वैसे इसका पुष्टिकरण भी आप लिख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लिए पुष्टिकरण का एक बार, यहाँ से इतना लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसके नीचे का ले लीजिए, बाकी का ये क्या हो गया आपका रचना का पुष्टिकरण भी हमने कर दिया। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 11.1 का, तो 7वां क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब जो कर्ण है उसके अतिरिक्त भुजाएं दी है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है, मतलब समरूप त्रिभुज भी बनाना है। तो दिया समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, अतः ये क्या है परस्पर लंब होंगी, मतलब समकोण त्रिभुज क्या है जो अतिरिक्त भुजा होती है क्या है परस्पर लंब होती हैं। तो इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचा, तो 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींच लेते हैं, सीधा हो जाए 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। अब 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा और इस पर क्या किया एक लंब का रहा, लंब है तो क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण मान लेते हैं ये भी रेखाखंड है, इस पर क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, लंब है तो क्या करेंगे लंबवत एक रेखाखंड, इस पर क्या करेंगे 90 डिग्री कोण बना देते हैं। एक बार में 60, दूसरे बार में 120, उसका आधा कर दिए 90 डिग्री। अब क्या हो गया लंबवत हमने खींच लिया, और कितना सेंटीमीटर चाहिए हमको 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लंबवत इसके रेखाखंड खींच लिया एक ठो। ये 3 सेंटीमीटर है, एक सेकेंड थोड़ा सा बढ़ जा, ठीक। अब 3 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड हो गई। अब इसको क्या कहेंगे एक उसी से, मतलब कर्ण तो दिया नहीं है तो क्या करेंगे इसको कर्ण को मिला दीजिए। 3 सेंटीमीटर जब हमको दो भुजा मिल गया कोण मिल गया तो क्या होगा आसानी से कोई भी त्रिभुज हम बना सकते हैं, तो बिंदु सी हो गया। तो हमने इतना बना दिया। तो त्रिभुज की अब इस त्रिभुज की रचना हमारी क्या हो गई ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर क्या गया त्रिभुज की हमने रचना कर ली। अब हमको क्या रहा क्या 5/3 गुनी, 5 और 3 में कौन बड़ी है
5 बड़ी है। तो क्या करेंगे, इस पर ए से सी के विपरीत क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे न्यून कोण बनाती हुई। और इस पर क्या है, 5 और 3 में 5 बड़ी है, तो इसे क्या करेंगे 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 5 बराबर भागों में छोटे छोटे काट लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 बराबर भागों में हमने बांट लिया। अब इसके बाद, अब इतना करने के बाद अब क्या देखते हैं, ए है, A1, इसको नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5। अब इसमें देखिए हर में क्या है, 3 है, तो इसलिए क्या करेंगे 3 वाले से मिलाएंगे। हर में जो रहता है उसी को क्या करेंगे B से मिलाते हैं। तो B से मिला दिए 3 को क्या किए, B से मिला दिया। अब A3B के समांतर A5 पर एक रेखाखंड खींचा। तब समांतर रेखाखंड खींचेंगे तो क्या करेंगे, वही पुराना काम, नया काम तो करेंगे नहीं, पुराना ही करना है, तो पुराना ही काम कर लेते हैं। यहाँ से काट दिया यहाँ, और A5 पर वही चाप A5 पर भी काट दिया। अब क्या करेंगे, अब नाप लीजिए, सर समांतर खींचना तो क्या करेंगे, नाप लेंगे एकदम सेम टू सेम, नाप लिया। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे जहाँ मिलेगा। अब क्या करेंगे, ए बी को भी क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। ए बी को आगे बढ़ाते हैं, इस रेखाखंड को आगे बढ़ाते हैं, किसी बिंदु पर मिलेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश। अब बी डैश हो गया। अब बी डैश का किया यहाँ पर इसके बराबर, यहाँ से क्या किया, बी डैश पर A5 के समांतर क्या किया, बी डैश पर क्या करेंगे, BC के समांतर रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से एक कोण बनाया, फिर यहाँ से काट लिया, और इसके बराबर एक यहाँ से काटा, और यहाँ से काट लिया। इसको क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं मिल जाता है या नहीं। तो इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए आगे, एक सेकंड देखते हैं कहाँ पर मिलता है। बहुत बड़ा बन गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर किस पर मिल गया, C डैश पर। तो क्या हो गया, ये आपका अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई। तो क्या किया हमने, C डैश और क्या A B डैश C डैश क्या हो गया, यही आपका अभिष्ट त्रिभुज बन गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए इसको सबसे पहले रचना देख लेते हैं। इसको कैसे रचना किया, सबसे पहले क्या किया, AB बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा, और AB पर लंब 90 डिग्री क्या किया, AC खींचा। AC बराबर 3 सेंटीमीटर हमने चाप काट लिया, और C को AB से मिला दिया। उसके बाद C के विपरीत एक न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचा, न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचा। और इसको 3/5 के अनुपात में, 5/3 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। तो इसलिए 5/3 के अनुपात में विभाजित करना है, क्या करेंगे, इसको 5 भागों में काट लिया छोटे छोटे, और क्या किया, नीचे हर 3 है इसलिए क्या किया, A3 को B से मिला दिया। अब A3B के समांतर A5B एक रेखाखंड खींचा। अब पुनः ये B डैश पर मिला। अब B डैश को क्या किया, B डैश पर BC के समांतर एक रेखाखंड खींचा, B डैश C, और A B डैश C डैश, ये क्या अभिष्ट त्रिभुज हो गया। अब एक कोण क्या है, बराबर है, और एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, तो क्या होंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो जाएगा, इनका अनुपात जो क्या हो जाएगा, जो हम उत्तर का क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट, आप चित्र का फिगर का ले सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अब ले लीजिए। अब आइए इसका पुष्टिकरण और रचना कैसे करेंगे देख लीजिए। अब इसके रचना के चरण, जैसे हमने जैसे जैसे बनाया है उसको रचना को चरण लिख दिया है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः इसके 2 पॉइंट इधर हैं,
इसका ले लिए। उसके बाद रचना की पुष्टि का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना ले लीजिए संगत कोड तक। उसके बाद इसके नीचे का आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। और हमने सीधा, क्योंकि ये क्या है, हाथ से बनाकर समझाने में आपको अच्छा लगा होगा। यदि हम चाहते तो लैपटॉप पर भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होती है, कैसे बनाना है, कैसे काटना है। यहाँ पर हमने सीधा हमने काट कर दिखाया है, एकदम लाइव प्रूफ। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई हुई। और वीडियो पसंद आया और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।